जयराम जी की। पिछले प्रसंगों में हमने देखा पक्षीराज जटायु का बलिदान, मारीच का रावण को समझाना, फिर मारीच का वध। ये सब प्रसंग हमने सुने देखे। हमें इतना समझ में आता है कि तब पक्षीराज भी कैसे कर्तव्य बोध था उनके पास, कैसे राक्षसों के पास भी ज्ञान था। वो भी अपने शरीर को शाश्वत नहीं समझते थे। उन्हें पता था ये जीवात्मा फिर जन्म लेगी, और ऐसा वो समझाते हैं। और कलयुग के प्रभाव से भगवान की सर्वोत्तम कृति हम मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। कर्तव्यबोध तो कहीं गुम हो गया है। बस अपने इस नश्वर शरीर में ही शाश्वत प्रेम को बांधे हुए हैं। उसी के लिए जमीन, जायदाद, जेवर जमा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। रामायण और रामचरितमानस हमें आईना दिखा रही है कि हम कैसे असुंदर होते जा रहे हैं। सुनते हैं आगे का प्रसंग। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। उसने सीता को नहीं छोड़ा। वन के सभी प्राणी पराक्रम के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जटायु के साहस की सराहना करने लगे, किंतु जटायु वृद्ध था और शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ सीता को पकड़े हुए तथा दूसरे हाथ में तलवार लिए आकाश में उड़ने के लिए उठा। जटायु अकस्मात उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके बालों को पकड़कर इतने जोर से खींचने लगा कि रावण के होंठ कांपने लगे। रावण ने अपनी तलवार उठाई और जटायु के पंख, पैर, पीठ को घातक रूप से काट दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। शीघ्र ही रावण सीता को उठा ले गया और वे शोक से व्याकुल होकर राम राम पुकारने लगी। सीता की करुण पुकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया। सब कुछ अंधकार में समा गया। सीता के शोक में वायु का बहना अवरुद्ध हो गया और सूर्य निस्तेज हो गया। भगवान ब्रह्मा ने, जो अपने दिव्य नेत्रों से इस पूरी घटना को देख रहे थे, उन्होंने घोषणा की, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तत्पश्चात जब रावण आकाश मार्ग से जाने लगे, तब सीता के गहने तथा आभूषण टूटकर भूमि पर गिर गए। उनके हार से निकले हुए मोती इस प्रकार लुढ़क रहे थे मानो गंगा का पवित्र जल आकाश से गिर रहा हो। दुख एवं भय से व्याकुल सीता रावण की कायरता को बार बार धिक्कारते हुए स्वयं को उनके चंगुल से मुक्त करवाने का निरंतर प्रयास करती रहीं। रावण के लंका की ओर जाते ही ऐसा लगा मानो सभी प्राणी विलाप कर रहे हों। यहाँ कोई धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, कोई सदाचार नहीं है। सीता की केश वायु में उड़ रहे थे। उनके ललाट का टीका लुप्त हो गया था और मुख उदास था। सीता सिसकती हुई पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। तभी सीता ने पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानर प्रमुखों को देखा। रावण से छुपकर सीता ने अपनी रेशमी चादर और कुछ गहने वनवासियों के मध्य गिरा दिए, इस आशा में कि वे राम को सूचित कर देंगे। रावण सीता को लंका ले जा रहा है और वे वानर एक टक ऊपर की ओर उन्हें देख रहे थे। अनेक शक्तिशाली भौतिकवादियों की भांति रावण ने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए परिणाम के विषय में बिना विचार किए ही कार्य किया था। सीता को सागर के पार अपने राज्य में ले जाते हुए वह यह विचार करके प्रसन्न हो रहा था कि उसने सफलतापूर्वक सीता का अपहरण कर लिया है। वह इस प्रकार अंधा हो चुका था कि वह समझ पाने में असमर्थ था कि जिस वस्तु के प्रति आसक्त है वही उसके लिए साक्षात मृत्यु है।
स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान समझने वाले रावण ने वास्तविकता की उपेक्षा की। सागर को पार करने के पश्चात रावण सीता को अपने महल के भीतरी कक्षों में ले गया। वहां जाकर उसने अपनी भयावह राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी, सीता का उचित प्रकार से ध्यान रखो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उनका मुख देख न पाए। उसे स्वर्ण, मणि, उत्तम वस्त्र, आभूषण एवं भोजन दिया जाए। उनकी इच्छानुसार सब कुछ उसे प्रदान किया जाए, किंतु मेरी चेतावनी याद रखना, उसके प्रति एक भी कटु वचन बोलने वाला मेरे हाथों मारा जाएगा। उसके पश्चात रावण ने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और कहा, जब से राम ने जन स्थान में सभी राक्षसों का संहार किया है, उसके प्रति मेरे मन में ऐसी शत्रुता उत्पन्न हो गई है कि उसे सहन कर पाना मेरे लिए कठिन हो गया है। वस्तुतः मैं चैन से नहीं सो सकता जब तक कि मैं राम का वध न कर दूं। अभी ही जन स्थान जाकर ठीक से उनका पता लगाओ और मुझे सूचित करो। तब अपनी इच्छा के अधीन होकर रावण पुनः सीता को देखने गया। उस कक्ष में प्रवेश करने पर उसने देखा कि अनेक राक्षसनियों से घिरी हुई सीता बहुत संतप्त, बहुत ही दुखी अवस्था में है। अपने ही आंसुओं से भीगी हुई सीता ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वायु के थपेड़े खाई हुई कोई नाव सागर के किनारे लगी हो, या फिर कोई मृगणी अपने झुंड से अलग बिछुड़कर कुत्तों से घिर गई हो। रावण सीता को महल दिखाने लगा। महल की दीवारों पर बहुमूल्य रत्नों से कई गहन नक्काशी की गई थी। शैयाएं हाथी दांत से बनी हुई थी, जिन पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। गवैये मधुर स्वर में गीत गा रहे थे तथा महल के उद्यानों में, जलाशयों में फुवारे तथा कमल के पुष्प थे। सीता ने देखा उनमें रहने वाली सहस्त्रों स्त्रियां अवर्णीय बहुमूल्य रत्न धारण किए हुए थीं। रावण ने बताया, लंका में 32 करोड़ राक्षस निवास करते हैं। इस संख्या में वृद्धों और शिशुओं की गणना सम्मिलित नहीं है। यदि तुम बुद्धिमान हो तो हे सुंदरी सीता, तुम मेरी मुख्य पटरानी बन जाओ। मेरी रानी बनकर संपूर्ण वैभव पर शासन करो। उस तुच्छ राम को मन से निकाल दो। सीता ने अपने चंद्रमा के समान मुख को ढक लिया और चुपचाप आंसू बहाने लगी। रावण पुनः कहने लगा, मैं तुम्हारे चरण पकड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम मान जाओ मेरी इस प्रार्थना को। इस प्रार्थना को व्यर्थ मत जाने दो। इसके पहले रावण किसी भी स्त्री के समक्ष झुका नहीं है। रावण को लगा कि सीता के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करके वह शीघ्र ही सीता को अपने वश में कर लेगा, किंतु सीता ने बिना भय के उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल राम वास करते हैं। अपनी पापमय घृणित कार्य के कारण तुम शीघ्र ही राम के हाथों मारे भी जाओगे। सीता द्वारा इस प्रकार से तिरस्कृत होने के बाद रावण और ज्यादा क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें केवल 12 माह का समय देता हूँ ताकि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो। समय पूरा होने पर यदि तुम सहमत नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसे मेरा भोजन बनाकर परोसेंगे। तब रावण ने राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी, सीता को अशोक वृक्ष की वाटिका में ले जाओ। उसका भली भांति ध्यान रखना और हर प्रकार से मेरे लिए उसको मनाने का प्रयास करना। उसे डराओ, धमकाओ, उसकी चापलूसी करो, जैसा चाहो वैसा करो, किंतु उसे वश में करो। जैसे कि हाथी को वश में करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। लंका की सुंदर वाटिका में पहुंचकर, जो वृक्षों, फलों, पुष्पों से परिपूर्ण थी, सीता दुख से व्याकुल हो उठी। कुरूप राक्षसनियों द्वारा लगातार धमकाए जाने के कारण वे शीघ्र ही भय के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को बुलाकर कहा, रावण सीता को अपहृत करके लंका ले आया है। यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका तात्पर्य है कि राक्षसों का विनाश। तथापि इस बात का भय है कि सीता राम के वियोग में कहीं अपने प्राण न त्याग दे। अतएव मैं चाहता हूँ कि आप जाकर
यह दिव्य खीर उन्हें खाने के लिए दे दें। तत्पश्चात इंद्र निद्रा की देवी को साथ में लेकर लंका की अशोक वाटिका में गए। जब निद्रा देवी ने अपने प्रभाव से सभी राक्षसनियों को सुला दिया, तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए इंद्र सीता के पास जाकर बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूँ तथा राम की सहायता के लिए आया हूँ। कृपया इस दिव्य खीर को ग्रहण कीजिए, जिससे आप अनेक वर्षों तक भूख एवं प्यास का अनुभव नहीं करेंगे। आपको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। सीता को इस ब्राह्मण के इंद्र होने पर संदेह हुआ। उन्होंने इंद्र से उनके दिव्य रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर इंद्र ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। जब सीता ने देखा कि उनके चरण धरती पर स्पर्श नहीं कर रहे तथा उनके हार तथा वस्त्र मुरझाए हुए नहीं हैं, धूल रहित हैं, तब उन्हें विश्वास हुआ कि वे इंद्र ही हैं। तब उन्होंने वह खीर ग्रहण की। सीता ने प्रार्थना करके उस खीर को राम को अर्पित किया, फिर उसे ग्रहण किया। उसे खाते ही वे सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो गईं। इंद्र एवं निद्रा की देवी ओझल हो गए। उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया था। भगवान के भक्त जब भी किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तब भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा एवं कुशलता के लिए भक्त कभी चिंतित नहीं रहता। कृष्ण और राम को सदैव ही उनकी आवश्यकता का बोध है। उनका मन केवल भगवान की सेवा की ओर लगा रहता है। प्रेम के इस आश्चर्यजनक आदान प्रदान में भक्त सदैव ही भगवान का तथा भगवान सदैव अपने भक्त का चिंतन करते रहते हैं। मारीच का वध करने के पश्चात राम शीघ्र ही अपनी कुटिया की ओर लौट गए। मार्ग में उन्हें विचार आया, ये राक्षस जनस्थान में उनकी पूरी सेना का संहार किए जाने के कारण निश्चय ही मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मुझे बहका कर दूर ले जाने, सीता का हरण करने के लिए मारीच की यह चाल जरूर उसकी योजना का ही अंश होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वर में मारीच की पुकार सुनकर कहीं लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर न गया हो। अपने पीछे सियार के भयानक कर्ण क्रंदन को सुनकर राम की शंका और बढ़ने लगी। पक्षी तथा प्राणी भी भयंकर रुदन करते हुए राम की दाहिनी ओर से होकर जाने लगे। इसके अलावा उनकी बाईं आंख में ऐंठन होने लगी। उनकी बाईं भुजा बड़े वेग से फड़कने लगी, तो उनका हृदय और जोर से धड़कने लगा। तब राम ने देखा कि लक्ष्मण कुटिया की ओर से चले आ रहे हैं। बाएं हाथ से उन्हें पकड़कर राम ने तुरंत उनकी भर्त्सना की, उन्हें डांटा। उन्हें कहा, तुमने सीता को असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कैसे किया? इन अपशकुनों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उसे मार दिया गया है अथवा उठा लिया गया है। हे लक्ष्मण, तुमने सीता को बिल्कुल अकेला कैसे छोड़ दिया? जब वे दोनों कुटिया की ओर जा रहे थे, राम पगडंडी पर फिसल गए। सीता से वियोग के भय एवं लक्ष्मण द्वारा उन्हें असुरक्षित छोड़ देने के कारण राम बहुत क्रोधित और व्याकुल हो रहे थे। एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे थे। मैं सीता के बिना जीवित रहने का सोच भी नहीं सकता। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? मेरी प्रिय पत्नी को असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मण समझाने का प्रयास करने लगे। सहायता के लिए आपकी पुकार सुनकर माँ सीता विक्षिप्त हो गई थी। वे मुझ पर दोषारोपण करने लगी कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझ पर भरत का साथ देने का आरोप भी लगाया और मुझे आपका शत्रु बताया। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मुझे आपकी सहायता के लिए यहाँ आना पड़ा। राम ने बहुत क्रोधित होकर उत्तर दिया, सीता को असुरक्षित छोड़ आने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें भली भांति पता है कि मैं स्वयं की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हूँ। तुम्हें स्त्री के क्रोध से उत्तेजित होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हे लक्ष्मण, तुमने अनुचित व्यवहार किया है। ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अंत में राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, जहां कोई नहीं था।
तब राम चारों ओर सीता को खोजने लगे। उन्हें न पाकर उनका चेहरा मुरझा गया और शोक से काला पड़ गया। वियोग की अनुभूति से उत्पन्न दिव्य विक्षिप्तता से दुखी राम वृक्षों से पूछने लगे, क्या तुमने पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पहने हुए, केशों को फूलों से सजाए हुए मेरी प्रिय सीता को इधर से जाते हुए देखा है? राम वन के प्राणियों एवं पक्षियों से भी पूछने लगे, क्या उन्होंने सीता को देखा है? और फिर कोई उत्तर न पाकर वे और अधिक दुखी हो रहे थे। तब यह कल्पना करके कि सीता वहाँ अकस्मात प्रकट हो गई हैं, ऐसा राम को लगा और वे पुकारने लगे, मेरी प्रियतमा, तुम क्यों छुप रही हो? क्यों दूर जा रही हो? क्यों मुझसे कुछ बोलती नहीं? इस तरह राम वन वन घूमकर पर्वतों पर जाकर सीता को ढूंढते रहे, किंतु सीता को खोज नहीं पाने पर वे निराश होकर बैठ गए। लक्ष्मण ने उन्हें ढूंढते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार उन्होंने अनेक पर्वतों, वनों और मैदानों में खोज की। अंततः राम अति शोकाकुल हो उठे और आगे नहीं बढ़ सके। वे गतिहीन से खड़े हो गए तथा बिना कारण के ही लंबी श्वासें लेने लगे। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। प्रेम से व्याकुल राम असहाय होकर बार बार सीता सीता पुकारने लगे। प्रभु के वियोग में भक्तों द्वारा विलाप किए जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृंदावन की गोपियों ने तो अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की खोज में भ्रमण करते हुए ही बिता दिया था। श्रेष्ठ भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान के प्रति विरह भाव को भगवत प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकार किया। तथापि कोई पूछ सकता है कि भगवान होने के नाते राम अपनी प्रियतमा के वियोग में एक साधारण मनुष्य की भांति क्यों विलाप कर रहे थे? वस्तुतः सर्वज्ञ होने के कारण निश्चित रूप से उन्हें सीता की स्थिति ज्ञात थी। सर्वप्रथम तो वे हमें सिखाना चाहते हैं कि वे स्वयं भी व्यक्तित्व शून्य नहीं हैं, सदैव ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। इस प्रकार वे अपने भक्तों को सुख देते हैं। यह बताते हैं कि परम सत्य भगवान प्रेम से नियंत्रित होते हैं और जो प्रेम के वश में होते हैं वे दैत्यों का संहार करने के लिए भी आते हैं। अपनी अपहृत पत्नी के लिए विलाप भी वे नकारात्मक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्त्री के प्रति अति आसक्त पुरुष की स्थिति कैसी होती है। इस घटना से यह ज्ञात होता है कि एक स्त्री को सदैव ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वैदिक जीवन पद्धति में स्त्रियों के स्वतंत्र जीवन पर प्रतिबंध है। स्त्री कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। अनेक बार पुकारने पर भी जब सीता प्रकट नहीं हुई, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, जाकर गोदावरी नदी के तट पर देखाओ, संभवतः सीता वहां पुष्प एकत्रित कर रही होंगी। तब जब लक्ष्मण सीता के बिना अकेले ही गोदावरी नदी के तट पर से लौट आए, तब राम स्वयं नदी के पास गए और वृक्षों तथा वन्य प्राणियों से उनके विषय में पूछने लगे, किंतु रावण के भय से किसी भी प्राणी को उत्तर देने का साहस नहीं था। तथापि राम को मृगों की दृष्टि में कुछ अर्थ दिखाई दिया जो उनकी ओर देख रहे थे। राम ने मृगों से उनके नेत्रों के माध्यम से प्रश्न पूछकर उनके मन की भाषा पढ़ने का प्रयत्न किया। मृग अपना सिर ऊपर उठाए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे थे, मानो इस बात की सूचना दे रहे थे कि सीता को आकाश मार्ग द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है। लक्ष्मण मृगों के संदेश को समझ गए एवं उन्होंने उसी दिशा में चलने का निश्चय किया ताकि कुछ पता चल सके। वहां से चलकर शीघ्र ही उन्होंने बिखरे हुए कुछ फूल देखे जो राम ने सीता को दिए थे। निकट स्थित एक पर्वत को संबोधित करते हुए राम ने कहा, इस मार्ग से होकर सीता कहाँ गई है?
कोई उत्तर न मिलने पर राम क्रोधित होकर कहने लगे, हे शक्तिशाली पर्वत, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं अपने बाणों से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राम पर्वत की चोटी को अपनी तपती दृष्टि से देख रहे थे। वहां केवल सन्नाटा था। राम पर्वत पर अपने बाण चलाने ही वाले थे कि लक्ष्मण ने उन्हें सीता के पदचिन्ह दिखाए। उसके आसपास किसी विशाल राक्षस के पदचिन्ह भी थे। कुछ दूर उन पैरों के चिन्हों की ओर चलने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने रावण का टूटा हुआ धनुष, नष्ट हुआ रथ और उसके कुछ भाग देखे और सीता के कुछ टूटे हुए आभूषण देखे। जब उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें देखी तब राम ने यह सोचा कि अवश्य ही राक्षसों ने सीता का वध कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उस स्थान पर दो नरभक्षियों में आपस में युद्ध हुआ होगा। उन मृत खच्चरों, नष्ट हुए रथ और बिखरे हुए अस्त्रों को देखकर राम ने प्रतिज्ञा की कि अब कोई राक्षस मेरी हिंसा से बच नहीं सकता, क्योंकि सीता की हत्या के बदले के रूप में आज ही मैं उन सब का नाश कर दूंगा। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।